ये कहानी है गुजरे जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिसका हर कोई दीवाना था। फिर चाहे राजेंद्र कुमार हों, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, देवानंद हों गाता रहे मेरा दिल। या फिर मनोज कुमार हों, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे 14वीं का चांद कहा जाता था। तो हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही वाहिदा रहमान की। ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। आखिर क्यों उन्हें गुरुदत्त की मौत का जिम्मेदार माना गया और लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था? कैसे मुसलमान होने के बाद भी एक हिंदू पंडित ने उनकी जिंदगी बदल दी? क्यों अचानक से वहीदा को अपना चमकता हुआ कैरियर छोड़ना पड़ा? और क्यों वो अचानक से बम्बई की अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर एक गांव में बसने को मजबूर हो गई थी? जाने वाले आजा तेरी याद सताए। क्यों वहीदा रहमान को एक फ्लॉप एक्टर से शादी करनी पड़ी? उनकी जिंदगी के अनसुने सच क्या थे? आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट। वाहिदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। उनके पिता मतलब अब्बू का नाम था मोहम्मद अब्दुल रहमान और माँ का नाम था मुमताज बेगम। वाहिदा रहमान की 3 बहनें भी थीं। वाहिदा रहमान बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका जन्म दिल की धड़कन चेक करने के लिए नहीं, बल्कि दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए हुआ है। वाहिदा को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी माँ से भारतनाट्यम सीखने के लिए कहा। हालांकि वाहिदा रहमान के पिता नाचने गाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन माँ नहीं मानी और वह वाहिदा रहमान को उस समय के फेमस भारतनाट्यम के गुरु कहे जाने वाले आचार्य जयलक्ष्मी आल्वा के पास ले गईं। पान खाए सैया हमारो। आचार्य को जब ये पता चला कि वाहिदा रहमान एक मुसलमान है तो उन्होंने उसे भारतनाट्यम सिखाने से मना कर दिया। लेकिन वाहिदा रहमान जिद पर अड़ी रहीं और वो आचार्य से ही सीखना चाहती थीं। तो आचार्य ने भी वाहिदा रहमान की बात मान ली और खुद ही वाहिदा रहमान की कुंडली बनाई। और जब उन्होंने वाहिदा रहमान की कुंडली देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहिदा रहमान की कुंडली देखकर आचार्य को पता चला कि वाहिदा रहमान उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन और होनहार छात्र निकलेगी, जो आगे चलकर पूरे देश दुनिया में उनका नाम चर्चित कर देगी। बस फिर क्या था, आचार्य ने वाहिदा रहमान को भारतनाट्यम सिखाना शुरू किया और वाहिदा रहमान भी भारतनाट्यम में पारंगत हो गई। आचार्य से भारतनाट्यम सीखने के बाद वाहिदा रहमान की जिंदगी बदल गई। वो अचानक से एक चर्चित डांसर बन गईं और उन्हें बड़े बड़े शोज मिलने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वाहिदा के पिता का निधन हो गया और परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया। घर में कंगाली के बादल मंडराने लगे। तो तभी वाहिदा रहमान ने कुछ काम धंधा करके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उस समय तमिल तेलुगु फिल्मों में क्लासिकल डांस का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, तो वाहिदा रहमान ने भी फिल्मों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। वाहिदा रहमान ने एनटी रामाराव की फिल्म जया सिन्हा से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म में भी उन्होंने एक डांसर का किरदार ही निभाया था। ये क्या है? और इसके बाद उन्हें साउथ की कई फिल्मों में डांसर के छोटे मोटे रोल मिलने लगे। वाहिदा रहमान एक डांसर के तौर पर बड़ी फेमस हो गई थीं और अक्सर स्टेज शोज करती रहती थीं। ऐसे ही एक स्टेज शोज पर डांस करते हुए उन पर नजर पड़ी लीजेंडरी फिल्म मेकर और एक्टर गुरुदत्त की और उन्हें वाहिदा रहमान भा गईं। उस समय गुरुदत्त अपनी पहली मूवी बना रहे थे जिसका नाम था CID और गुरुदत्त ने वाहिदा को उसकी हीरोइन बना लिया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम। इस मूवी के हीरो थे देवानंद और इस तरह पहली ही मूवी में वाहिदा रहमान देवानंद की हीरोइन बन गईं। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए और खासकर फिल्म का ये गाना, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार।
इतना बढ़िया था कि आज भी ये लोगों का फेवरेट है। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। ये मूवी 1956 में आई थी और इतनी बड़ी हिट हुई कि वाहिदा रहमान रातों रात लाइमलाइट में आ गईं। गुरुदत्त को वाहिदा रहमान इतनी पसंद आ गईं कि उन्होंने अगली मूवी में भी वाहिदा रहमान को ले लिया। 1957 में आई गुरुदत्त की सबसे बेहतरीन मूवी प्यासा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो। और इसमें वाहिदा रहमान गुरुदत्त की ही हीरोइन बनी। देखिए, मुझे बेतुका मजाक पसंद नहीं। प्यासा मूवी इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इसने रातों रात वाहिदा को सबकी नजरों में ला दिया और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। इसके बाद अगली मूवी फिर गुरुदत्त के साथ आई 12 o'clock और गुरुदत्त के साथ वाहिदा रहमान की जोड़ी खूब जमने लगी। ये मूवी भी गुरुदत्त की एक बेहतरीन मूवी थी जिसका सब कुछ हिट था और वाहिदा रहमान तो हर किसी के दिल में बसती जा रही थी। 1958 में वाहिदा रहमान एक बार फिर से देवानंद की हीरोइन बनी। मूवी आई 16वां साल और इस मूवी की तो क्या ही तारीफ की जाए। कोई अच्छा लगने लगा है। कौन है वो? है एक लड़की, कैसी है? शक्ल सूरत की तो अच्छी है लेकिन मिजाज जरा तेज है। आप उसे कब से जानते हैं? अभी नई नई मुलाकात है। ये एक ऐसी मूवी थी जिसे सबसे बेहतरीन क्लासिकल मूवी का दर्जा मिला और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि देवानंद को एवरग्रीन क्यों कहा जाता था। अपना दिल तो आवारा न जाने किस। इस मूवी में वाहिदा रहमान ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उनके कायल हो गए। इस मूवी के गाने भी ऐसे थे कि लोगों के दिलों में बसते चले गए। ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने। 1957 में गुरुदत्त एक और बेहतरीन क्लासिकल मूवी लेकर आए, कागज के फूल। और ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि असली सिनेमा था। कहा जाता है कि यह गुरुदत्त की खुद की कहानी थी और गुरुदत्त सच में लीजेंड थे। 2022 में सनी देओल की एक मूवी आई थी चुप और यह इसी कागज के फूल की कहानी पर बनाई गई थी। कागज के फूल मूवी गुरुदत्त का सपना था लेकिन इसे बनाकर वो ठीक वैसे ही बर्बाद हुए जैसे जोकर बनकर राज कपूर हुए थे। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम गुरुदत्त जी की जर्नी पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। हालांकि इस मूवी को लोगों की खूब तारीफें मिली और वाहिदा रहमान सफलता की सीढ़ी चढ़ती चली गईं और दूसरी तरफ गुरुदत्त भी वाहिदा रहमान को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 1960 में गुरुदत्त ने वाहिदा रहमान को 14वीं का चांद बनाया। 14वीं का चांद हो। और गुरुदत्त वाहिदा रहमान के दीवाने हो चुके थे। वाहिदा रहमान भी गुरुदत्त के प्यार में पड़ गई थीं। हालांकि ये बॉलीवुड की सबसे खतरनाक प्रेम कहानी बनी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद आई एक फूल चार कांटे और वाहिदा रहमान संजय दत्त के बाप यानी कि सुनील दत्त की हीरोइन बनी। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद देवानंद के साथ फिर से वाहिदा रहमान दिखाई दी। मूवी आई काला बाजार और ये मूवी भी बेहतरीन थी जिसके गाने भी बड़े हिट हुए और मूवी भी लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद गर्लफ्रेंड, रूप की रानी, चोरों का राजा, साहेब बीबी और गुलाम, बात एक रात की, 20 साल बाद और राखी जैसी कई बेहतरीन फिल्में आईं और देखते ही देखते वाहिदा रहमान हर किसी की फेवरेट बन गई। क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। 1963 में वाहिदा रहमान राज कपूर की हीरोइन बनी और मूवी आई एक दिल और 100 अफसाने और ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही। इसके बाद सुनील दत्त डाकू बने और उन्होंने कहा मुझे जीने दो। वाहिदा रहमान उनकी हीरोइन बनी और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी हर किसी को पसंद आए। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या। इसके बाद भी कौन अपना कौन पराया, मजबूर, कोहरा और सगुन जैसी फिल्में भी आईं। 1965 में देवानंद के साथ वाहिदा रहमान की मूवी आई गाइड और ये वाहिदा रहमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी।
गाइड देवानंद की पहली रंगीन मूवी थी और इतनी बेहतरीन थी कि इसे एवरग्रीन मूवी कहा जाता है और गाइड का सब कुछ हिट था। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। इस मूवी में से पहले वाहिदा रहमान को हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता था और इस मूवी में उन्हें एक क्रिश्चियन लड़की रोजी का किरदार निभाना था जिसे अंग्रेजी में डायलॉग बोलने थे, इसलिए उन्हें मूवी से हटा दिया गया था। लेकिन देवानंद ने जिद पकड़ ली कि इस मूवी की अगर कोई हीरोइन बनेगी तो वो वाहिदा रहमान ही बनेगी, नहीं तो वो खुद ये मूवी नहीं बनाएंगे। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। इसके बाद वाहिदा रहमान को दोबारा इस मूवी में लिया गया और उनके किरदार रोजी ने हर किसी का दिल जीत लिया और हर गाना लोगों की फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद दिलीप कुमार से वाहिदा रहमान ने दिल दिया और दर्द लिया और इस मूवी ने भी धमाल मचाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद वाहिदा एक बार फिर से राज कपूर की हीरोइन बनी। मूवी आई तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये मूवी भी ठीक ठाक रही। 1967 में वाहिदा रहमान मनोज कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। और इस मूवी की तो क्या ही तारीफ की जाए। मनोज कुमार की यह सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। मूवी में एक तरफ मुमताज थी, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तो दूसरी तरफ वाहिदा रहमान। महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। मूवी का हर गाना लाजवाब था और खासकर वाहिदा का ये गाना तो ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। आज भी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ सुनते हैं। इसके बाद दिलीप कुमार राम और श्याम बने और ये बॉलीवुड की पहली डबल रोल वाली मूवी थी और सच में राम और श्याम मूवी बेहतरीन थी। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। मूवी का हर सीन गजब का था और खासकर मूवी के गाने। इसके बाद भी पालकी, घर का चिराग और बाजी जैसी फिल्में आईं। इसके बाद वाहिदा रहमान उस एक्टर की हीरोइन बनी जिसका एक डायलॉग पूरा सीन खा जाता था। हम कुत्तों से बात नहीं करते, यानी कि राजकुमार। वो अलग बात है कि उस समय राजकुमार रोमांटिक मूड में थे। शर्मा के यूं ना देख। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। अब बात बढ़ चुकी है। और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। फिर चाहे राजकुमार का ये सैड सॉन्ग हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा। और आज भी जब बेटे की विदाई होती है तो सबसे पहले ये बजता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे ये वाला नहीं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। हाँ ये वाला। और इसके बिना तो विदाई पूरी ही नहीं होती। इसके बाद लव ट्रायंगल पर एक बेहतरीन मूवी आई आदमी, जिसमें मनोज कुमार और दिलीप कुमार ने गजब का काम किया और वाहिदा रहमान दोनों के बीच फंसी हुई प्रेमिका बनी और ये मूवी भी बेहतरीन थी। ना आदमी का कोई भरोसा, जिसके गानों में अलग ही दर्द झलकता था। ना दोस्ती का कोई ठिकाना। इसके बाद वाहिदा रहमान मेरी भाभी बनी। खाओ माँ कसम बनी, अरे मतलब सुनील दत्त की मूवी आई मेरी भाभी और ये मूवी भी बहुत अच्छी थी और वाहिदा रहमान ने इसमें भी गजब का काम किया। इसके बाद शतरंज और खामोशी जैसी फिल्में भी आईं। खामोशी वाहिदा रहमान का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने खुद बनाया था। राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि ये मूवी नहीं चलेगी, लेकिन वाहिदा रहमान ने भी कहा कि कुछ काम अपने मन की शांति के लिए करने चाहिए, मूवी चले या ना चले, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक ऐसी मूवी बनाऊं। मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन यह इतनी बेहतरीन थी कि हर किसी ने वाहिदा रहमान के फिल्म मेकिंग की तारीफ की। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। 1970 में देवानंद और वाहिदा रहमान की मूवी आई थी प्रेम पुजारी और ये भी बेहतरीन थी और यही वो मूवी थी
जिससे पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने एक छोटा सा किरदार निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वाहिदा रहमान एक बार फिर से राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई धरती, और इस मूवी में वाहिदा रहमान की खूबसूरती अलग ही लेवल की थी। तेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और वाहिदा रहमान को आज भी लोग इस मूवी के लिए याद करते हैं। इसके बाद दर्पण और मन की आंखें जैसी फिल्में भी आईं। 1971 में सुनील दत्त की मूवी आई थी रेशमा और शेरा, जिसमें रेशमा वाहिदा रहमान बनी थी। इस मूवी के बनने की कहानी पर ही मूवी बन सकती है। इस मूवी में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो बड़ी इंटरेस्टिंग थीं, जैसे अपनी आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज को इस मूवी में रिजेक्ट कर दिया गया था और सुनील दत्त ने उन्हें एक गूंगे का किरदार दे दिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मूवी की एक कव्वाली में संजय दत्त ने भी बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी और अमरीश पुरी की ये पहली फिल्म थी जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली थी। इसके बाद मन मंदिर, जिंदगी जिंदगी, दिल का राजा, सुबह और शाम, फागुन, इंसाफ जैसी कई फिल्में आईं और ये वो समय था जब वाहिदा रहमान सफलता की नाव पर सवार होकर सबको पीछे छोड़ चुकी थीं। 1976 में अमिताभ बच्चन की एक बेहतरीन मूवी आई थी कभी कभी, और ये मूवी अमिताभ बच्चन की एक एवरग्रीन मूवी बनी। साथ ही इस मूवी में पहली बार वाहिदा रहमान ने एक मां का किरदार निभाया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की एक और बेहतरीन मूवी आई अदालत, और इस मूवी में वाहिदा रहमान ने अमिताभ बच्चन की पत्नी और मां दोनों का किरदार एक साथ निभाया। मतलब अमिताभ बच्चन इसमें बाप और बेटे के डबल रोल में थे और वाहिदा रहमान उनकी पत्नी और मां दोनों बनी, और इस तरह वाहिदा रहमान अपने फिल्मी पति की ही मां बन गईं। लेकिन बाद में यह किरदार निभाकर वाहिदा रहमान को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाने के बाद लोगों के दिमाग से उनकी हीरोइन वाली छवि मिटने लगी थी और वाहिदा रहमान को मां के ही रोल ऑफर होने लगे थे। और अचानक से वाहिदा रहमान की सुपरहिट हीरोइन की छवि मिटने लगी थी। उनकी सफलता ने टर्न लिया और 1978 की त्रिशूल में भी वो मां ही बनी और अमिताभ बच्चन की हीरोइन अचानक से फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आने लगी। बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा मत कर माँ। अब वाहिदा रहमान की उम्र भी ढलने लगी थी और अब वो सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी थी। वो कभी हीरो की मां तो कभी हीरोइन की मां बनने लगी थी। नमक हलाल मूवी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जहां अमिताभ बच्चन ये कह रहे थे, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। वाह। तो वहीं शशि कपूर भी गजब के दिखे और इस मूवी में भी वाहिदा रहमान ने मां का ही किरदार निभाया। इसके बाद ज्वालामुखी, सवाल, धर्म कांटा, हिम्मत वाला और महान जैसी फिल्मों में वाहिदा रहमान ने सपोर्टिंग किरदार निभाए और अमिताभ बच्चन जब कुली बने और उन्होंने अल्लाह की चादर को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर गोलियां खाईं। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हालांकि गोलियां तो उन्हें फिर भी लग गईं। खत्म, बाय बाय। तो इस मूवी में भी वाहिदा रहमान उनकी मां बनी थी। इसके बाद मसाल और मकसद में भी उन्होंने काम किया और फिर आई चांदनी, और इसमें भी वाहिदा रहमान ने विनोद खन्ना की मां का किरदार निभाया। वाहिदा रहमान ने 1994 में आई मूवी मुफ्त की मंजिलों में काम किया था और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और वो अचानक से बंबई छोड़कर एक गांव में बस गईं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद वाहिदा रहमान ने सीधे 2002 में ओम जय जगदीश मूवी में काम किया। 2006 में रंग दे बसंती में भी वो नजर आईं। इसके बाद अभिषेक बच्चन की दिल्ली 6 में भी वाहिदा रहमान ने काम किया। 2013 में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसे देखकर लोगों की यादें ताजा हो गईं और हर कोई पुरानी वाहिदा रहमान को देखकर चौंक गया। ये मूवी थी लव इन बम्बई, जो 1974 में बनी थी लेकिन रिलीज 2013 में हुई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अब ना तो बम्बई उस जमाने का बचा था और ना ही बम्बई का लव। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं,
नाम तो अच्छा है। कहाँ रहती हैं आप? कहीं नहीं। जगह भी बहुत अच्छी है। तो किसी ने भी 1974 वाला बम्बई का लव 2013 में नहीं देखा और ये मूवी बुरी तरह से पिट गई। वाहिदा रहमान आखिरी बार स्केटर गर्ल मूवी में दिखाई दी थी जो 2021 में आई थी और ये एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी थी। वाहिदा रहमान को स्टार बनाने का श्रेय जाता है गुरुदत्त को। उन्होंने ही वाहिदा को पहली बार हीरोइन के तौर पर CID मूवी में लिया था। मूवी में एक सीन था जिसमें वाहिदा रहमान का दुपट्टा झटके के साथ खींचा जाना था और उन्हें एक फटा हुआ ब्लाउज पहनना था, लेकिन वाहिदा रहमान ने इस सीन को करने से मना कर दिया। वह जिद पर अड़ गईं और उन्होंने मूवी छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उस सीन के लिए राजी नहीं हुई जिसके लिए उनका मन हामी नहीं भर रहा था। गुरुदत्त को उनका अपनी इमेज और मर्यादा के लिए स्वाभिमानी होना बहुत पसंद आया और उन्होंने वो सीन ही हटा दिया। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। इसके बाद वाहिदा रहमान गुरुदत्त के दिल में घर कर गईं। गुरुदत्त अपनी हर मूवी में वाहिदा रहमान को ही हीरोइन बनाने लगे। वाहिदा रहमान भी गुरुदत्त को पसंद करने लगी थीं और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो वाहिदा के प्यार के समुद्र में डूब गई। दोनों ने लंबे समय तक प्यार की पतंग उड़ाई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। लेकिन जब गुरुदत्त की पत्नी को यह सब पता चला तो उसने गुरुदत्त का घर छोड़ दिया और वो अकेले रहने लगी। वाहिदा रहमान को लगा कि उसने एक हंसता खेलता घर तोड़ दिया है। गुरुदत्त भी पत्नी के जाने के बाद बेचैन थे, तो ऐसे में वाहिदा रहमान ने एक औरत की मन की पीड़ा को समझा और खुद ही गुरुदत्त से दूरी बना ली। लेकिन गुरुदत्त ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो मझधार में फंस चुके थे। पत्नी को वो धोखा नहीं देना चाहते थे और वाहिदा रहमान के बिना वो जी नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने आप को देवदास बना लिया और शराब में डूब गए। मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो कि मैं उन 10 आनों के लिए जिंदा रहूं। काम करना बंद कर दिया और दिन रात बस गम में डूबे रहने लगे। गुरुदत्त वाहिदा रहमान के प्यार में ऐसे टूटे कि फिर टूटते ही चले गए और 1964 में एक सुबह लोगों को पता चला कि गुरुदत्त अपने बिस्तर पर मृत पाए गए हैं। उनकी मौत का कारण अधिक शराब और नींद की गोलियों का अधिक सेवन करना बताया गया। मतलब वो दुखी थे और अंदर से टूट चुके थे। कई न्यूज़पेपर और मीडिया वालों ने वाहिदा रहमान को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और ये छापा जाने लगा कि वाहिदा रहमान के धोखा देने से ही गुरुदत्त की जिंदगी खत्म हुई है और सालों तक वाहिदा रहमान ने ये ताने सुने। मेरी बात रही मेरे मन में और ये इल्जाम झेले। हालांकि वाहिदा रहमान का कहना था कि गुरुदत्त ने खुद ही वाहिदा से दूरी बना ली थी और उसे धोखा देकर वो अपनी पत्नी के पास पहले ही लौट गए थे और गुरुदत्त ने ही वाहिदा को छोड़ दिया था, जिससे वह भी बुरी तरह से टूट गई थी। कुछ कह न सकी उलझन में। समय बीता और वाहिदा ने खुद को संभालते हुए एक बार फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए दिलीप कुमार, जो पहले ही बॉलीवुड की 2 सुंदर हीरोइन मधुबाला और बैजंती माला का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे चुके थे। दिलीप कुमार के साथ भी वाहिदा रहमान ने कुछ फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है तो चलेगा, हम ऐसे ही ठीक। दिलीप कुमार और वाहिदा की प्रेम कहानी के चर्चे भी खूब होने लगे थे। दिलीप कुमार का 2 बार दिल टूट चुका था, तो वो जल्द से जल्द अब शादी करना चाहते थे। तो वहीं वाहिदा रहमान अपने कैरियर के पीक पर थीं। वो अभी शादी करके अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। दिलीप कुमार का कहना था कि तुम काम कम किया करो और मेरे साथ समय ज़्यादा बिताया करो। वहीं वाहिदा रहमान दिलीप कुमार से ज़्यादा काम को जरूरी समझती थीं और यही कारण था कि दोनों में धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा और आखिरकार दोनों अलग हो गए। दिल की सलामी ले ले। इसके बाद भी वाहिदा रहमान ने कई बेहतरीन फिल्में दी और वो टॉप की हीरोइन बन गई। 1970 आते आते वाहिदा रहमान को भी महसूस होने लगा कि अब उन्हें घर बसा लेना चाहिए। उस समय शशि रेखी, जिसे कमलजीत के नाम से जाना जाता था, उनकी वाहिदा रहमान के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। दोनों ने एक साथ एक ही 2 फिल्मों में काम किया। वो फिल्में तो फ्लॉप रहीं, लेकिन दोनों की जोड़ी हिट हो गई।
और वाहिदा रहमान कमलजीत को पसंद करने लगी। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और 1974 में दोनों ने शादी कर ली। लोगों को लगा कि वाहिदा रहमान ने एक फ्लॉप एक्टर से शादी की है तो अब उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पति की बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं है। लेकिन शादी के बाद वाहिदा रहमान ने पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़ दिया और वह फिल्मों से अचानक से गायब हो गईं और अपने पति के साथ साउथ के एक गांव में जाकर बस गईं। जिसका कारण ये था कि उनके घर पर 2 बच्चों का जन्म हुआ था, एक लड़का और एक लड़की। वाहिदा रहमान शूटिंग और फिल्मों से ऊब चुकी थीं और अब उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी मिलने लगे थे। वो दादी और माँ बनकर ऊब चुकी थीं और साथ में अब उनके बच्चे भी थे और वो अपना समय अपने परिवार को देना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने बम्बई को ही छोड़ दिया और वह साउथ के गाँव में जाकर बस गईं। कई सालों तक वाहिदा रहमान फिल्मी दुनिया से दूर रहीं, लेकिन जब सन 2000 में उनके पति का निधन हो गया तो वाहिदा रहमान अकेली पड़ गईं और एक बार फिर से वो बम्बई लौट आईं। इसके बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की और माँ और दादी बनने लगीं। वाहिदा रहमान को पहली बार फिल्म गाइड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। उन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाहिदा रहमान बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन थी जिसका पूरा एक दौर रहा है और हर कोई उसके लिए पागल था। जहन्नम में अगर जहन्नम में आप जैसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हों तो मैं वहीं का टिकट कटवा लूं। अब वाहिदा रहमान लगभग 86 साल की हो चुकी हैं और बम्बई में ही रहती हैं। तो ये थी बॉलीवुड की 14वीं का चांद कही जाने वाली हीरोइन वाहिदा रहमान की कहानी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।